दोस्तों आज मैं आपको वो केस बताने वाला हूं जिसने पूरे मिडिल ईस्ट को हिलाकर रख दिया है। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये कोई सनसनी फैलाने वाली कहानी नहीं है, ये ग्राउंड रियलिटी है जिसने दुनिया की सबसे ताकतवर सुपर पावर को भी अंदर तक झकझोर दिया है। पहला हमला हुआ कहां? रियाद के दिल में। कहां? यूएस एम्बासी रियाद में। कैसे? ड्रोन अटैक से। किसने किया? अभी तक किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली, लेकिन हर देश उंगली उठा रही है ईरान की ओर। और ये सिर्फ एक हमला नहीं है, ये एक नया मोड़ है, एक ऐसा मोड़ जो पूरे मिडिल ईस्ट का भविष्य बदल सकता है। रात का वक्त, शांत माहौल, और अचानक 2 ड्रोन दूतावास की तरफ आते हैं। लोगों ने सिर्फ आवाज नहीं सुनी, लोगों ने आसमान में उड़ता हुआ काला धुआं भी देखा। सऊदी के रक्षा मंत्रालय ने खुद बयान दिया कि हाँ, हमला हुआ है, 2 ड्रोन आए, आग लगी, पर नुकसान सीमित है। अच्छी बात, दूतावास खाली था, कोई घायल नहीं, लेकिन बुरी बात, ये सीधी सीधी धमकी है। ये कहता है हम तुम्हें जहां चाहे जब चाहे हिट कर सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, हमले के बाद अमेरिकी दूतावास ने सिक्योरिटी अलर्ट जारी किया। रियाद और तेहरान में रहने वाले अमेरिकियों को कहा गया शेल्टर इन प्लेस, अभी घर से बाहर मत निकलो। ये मजाक नहीं है, ये वार्निंग तभी जारी होती है जब खतरा बहुत बड़ा हो। और जब अमेरिका ऐसी वार्निंग देता है तो इसका मतलब है कि खतरा सिर्फ मौजूद नहीं बल्कि बेहद करीब है। आप सोचते होंगे कि बस यही एक हमला था। नहीं, कुछ घंटे पहले यूएस एम्बासी अम्मान को भी खाली कराया गया, बिना कारण बताए। सिर्फ इतना कहा गया, देयर इज ए थ्रेट, ऑल पर्सनल लीव दी बिल्डिंग। यानी 2 अलग अलग देशों में दोनों जगह एक जैसी वार्निंग, एक जैसा माहौल और एक जैसा खतरा। दूतावास को खाली कराना छोटी बात नहीं होती। ये तभी होता है जब ऊपर से आदेश आता है कि हमले का खतरा साफ है। हमले सिर्फ दूतावास पर नहीं हुए, तेल और ऊर्जा उद्योग भी निशाने पर आ गया। सबसे बड़ा टारगेट सऊदी अरामको, उसकी विशाल रास तानूरा रिफाइनरी, जो दुनिया की सबसे बड़ी तेल सुविधाओं में से एक है। यहाँ शहीद 136 ड्रोन, जिन्हें माना जाता है कि ईरान इस्तेमाल करता है, गिराए गए। आग लगी, कंट्रोल की गई, मगर मैसेज साफ था, हम तुम्हारे दिल को हिट कर सकते हैं, तेल को। और मिडिल ईस्ट में तेल मतलब पैसा प्लस ताकत प्लस दुनिया की अर्थव्यवस्था। यहाँ हमला किसी साधारण जगह पर नहीं था, यह हमला उस जगह पर था जो दुनिया में तेल की नब्ज है। जब से रिपोर्ट आई कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई को यूएस इजराइल स्ट्राइक्स में मारा दिया गया, उसके बाद ईरान लगातार मिसाइल और ड्रोन अटैक कर रहा है। दूतावास पर हमला, तेल सुविधाओं पर हमला, गल्फ देशों पर हमला, अमेरिका के बेस पर हमला। यानी पूरा मिडिल ईस्ट अब सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट जोन नहीं है, ये एक फटता हुआ ज्वालामुखी है जो कभी भी किसी भी दिशा में विस्फोट कर सकता है। अब मामला कहां गया? यहाँ एंट्री होती है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की। उनसे पूछा गया अब क्या होगा, और उनका जवाब था रिटेलिएशन इज कमिंग सून। मतलब अमेरिका अब शांत नहीं रहेगा। उन्होंने ये भी कहा ग्राउंड फोर्सेस भेजना शायद जरूरी नहीं होगा। इस एक लाइन का मतलब बहुत बड़ा है, क्योंकि इसका मतलब है कि अमेरिका अब एयर पावर और चुपचाप हमला करने वाली क्षमता का इस्तेमाल करेगा। यानी साइलेंट स्ट्राइक और बिना जमीन पर उतरे गहरे वार। हमले के बाद मिडिल ईस्ट की हवा भी डर गई। ईरान, इराक, कुवैत, इजराइल, बहरीन, यूएई, कतर, इन सभी के आसमान खाली हो गए। फ्लाइट राडार 24 ने दिखाया कि पूरा मिडिल ईस्ट लगभग बंद है। सैकड़ों फ्लाइट्स रद्द, हजारों लोग फंसे। और अब सबसे बड़ा सवाल, ये सब अचानक क्यों हुआ? ये सिर्फ दूतावास या ड्रोन का केस नहीं है, ये एक बड़ी रणनीतिक जंग है जिसमें 3 सबसे बड़े खिलाड़ी है, ईरान, इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स। और उनका टकराव का मैदान है पूरा गल्फ रीजन। यहाँ की हवा में बारूद है और यहाँ का हर ड्रोन, हर मिसाइल, हर अलर्ट एक नए भविष्य की ओर इशारा कर रहा है। ये जो हमला है, ये सिर्फ हमला नहीं है, ये टेस्टिंग है। जब कई देश दूसरे देश की सुरक्षा, तैयारी और प्रतिक्रिया को परखता है, उसे टेस्टिंग कहते हैं। और यही अभी ईरान कर रहा है। अलग अलग प्लेसेस पर कम नुकसान वाले हमले करके देख रहा है कि अमेरिका कितनी जल्दी जवाब देता है, सऊदी की सुरक्षा कितनी तेज है, इजराइल कैसे रिएक्ट करता है, गल्फ एयर स्पेस कितना सुरक्षित है। और ये सब इसीलिए क्योंकि उनके सबसे बड़े नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई की मौत की खबर ने पूरे ईरान को आग की तरह जला दिया है। अमेरिका अब चुप नहीं बैठेगा। अमेरिका के 6 सैनिक मारे गए, ये आधिकारिक संख्या है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि असली संख्या इससे भी ज्यादा हो सकती है। मतलब रिटेलिएशन अब कंफर्म है।
अमेरिका दो तरीकों से जवाब देता है, एयर स्ट्राइक जो उसका सबसे तेज और पसंदीदा तरीका है, और साइबर अटैक जिसमें बिजली, कम्युनिकेशन और सिस्टम बंद किए जाते हैं। जमीन पर सोल्जर्स भेजने का चांस कम है, इसलिए हवाई हमले का चांस ज्यादा है। ये जो हमला सऊदी अरामको की रास तनुरा रिफाइनरी पर हुआ है, ये कोई छोटी जगह नहीं है। दुनिया के सबसे बड़े तेल प्लांट में से एक, 5,50,000 बैरल प्रतिदिन क्षमता और गल्फ के सबसे महत्वपूर्ण या इंपोर्टेंट टर्मिनल में से एक। यहां आग लगना मतलब दुनिया के तेल बाजार को डराना। आग कंट्रोल कर दी गई, लेकिन मैसेज दुनिया पढ़ चुकी है। ईरान क्या चाहता है? ईरान चाहता है कि अमेरिका और इजराइल दबाव में आए। उन्हें डर लगे कि अगर तुम हम पर हमला करोगे तो हम तुम्हारे दूतावास, सैनिकों, तेल, हर चीज को हिट कर सकते हैं। यानी ये रिटेलिएशन भी है और वार्निंग भी। यही कारण है कि दो एम्बासी पर एक ही दिन में खतरा आया। रियाद में यूएस एम्बासी रियाद और अम्मान में यूएस एम्बासी अम्मान। एक जैसा माहौल, एक जैसा अलर्ट। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये बताता है कि हमले की प्लानिंग एक ही हाथ से निकल रही है। यही ईरान की एक्सपेंडेबल नेटवर्क स्ट्रैटेजी है। यानी ईरान सीधे हमला नहीं करता, वो अपने अलाइड ग्रुप्स के जरिए हमला करवाता है ताकि ये पता ना चले कि किसने किया। अब मिडिल ईस्ट के हालात क्या है? एक लाइन में, द मिडिल ईस्ट इज ऑन द एज ऑफ ए बिगर वार। तेल ठप, उड़ाने बंद, दूतावास बंद, खतरा बढ़ता जा रहा है। ये वो माहौल है जहां सिर्फ एक गलत फैसला पूरी दुनिया को बड़े संकट में धकेल सकता है। सऊदी अरेबिया इस पूरे मुद्दे में बीच में फंसा हुआ है। सऊदी अमेरिका का सबसे बड़ा पार्टनर है और ईरान उसका सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी। हमला सऊदी की राजधानी में हुआ, दूतावास पर हुआ, तेल सुविधा पर हुआ। इसका मतलब ये मैसेज सिर्फ सऊदी के लिए नहीं था, बल्कि पूरे विश्व के लिए था। हम सऊदी के दिल में भी हमला कर सकते हैं। अमेरिका और ईरान की ये वार नई नहीं है, लेकिन अब ये मोड़ ऐसा है जहां गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। अमेरिका ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसके एम्बासी को टारगेट किया जाए, और ईरान ये दिखा रहा है कि हम जवाब देंगे चाहे दुनिया कुछ भी कहे। क्या ये बड़ा युद्ध बन सकता है? सच में हाँ, बन सकता है। कब? अगर अमेरिका ने ईरान में किसी बड़ी रणनीतिक जगह पर हमला कर दिया, या अगर ईरान ने किसी बड़े अमेरिकी बेस पर बड़ा अटैक कर दिया। आगे क्या होगा? अमेरिका रिटेलिएशन करेगा, बहुत जल्द करेगा। ईरान और तेज हमले करेगा। ये भी तय है, गल्फ देशों की सुरक्षा और कड़ी होगी। एयर डिफेंस सिस्टम पहले से ज्यादा एक्टिव होंगे। इजराइल भी अपने टारगेट्स चुन रहा है और तेल की प्राइसेस बढ़ेंगी, जिसका असर हर देश पर पड़ेगा। दोस्तों, आज जो आपने देखा वो एक छोटा हमला नहीं था, ये एक बड़ा संकेत था। दूतावास पर हमला, तेल प्लांट पर हमला, एयर स्पेस बंद, अमेरिका ईरान की टकरार, इजराइल की तैयारी, ये सब बताता है कि मिडिल ईस्ट आने वाले दिनों में काफी बदलने वाला है। और याद रखिए, जहां तेल होता है वही दुनिया की सबसे बड़ी राजनीति होती है, और जहां अमेरिका और ईरान आमने सामने खड़े हो वहां छोटे हमले भी दुनिया की दिशा बदल देते हैं। ट्रम्प ने साफ कहा है कि रिटेलिएशन बहुत जल्द होगा। इसका मतलब यह है कि अमेरिका अब एक हाई प्रिसीजन, हाई इंपैक्ट हमला चुन सकता है जो ईरान के किसी बड़े सैन्य या टेक्निक ढांचे को कमजोर करे। दूसरी तरफ ईरान पहले से ही अपने प्रॉक्सी नेटवर्क को एक्टिवेट कर चुका है। हिजबुल्ला, हौती, शिया, मलेशिया, ये सभी ग्रुप सक्रिय है और वही एक्सपेंडेबल नेटवर्क स्ट्रैटेजी आगे बढ़ा रहे हैं। ईरान का संदेश सीधा है, अगर हम पर हमला तो पूरा क्षेत्र जल उठेगा। यही वजह है कि गल्फ देशों ने एयर डिफेंस को हाई अलर्ट पर डाल दिया है और एयर स्पेस में सैन्य प्लान्स का दबदबा बढ़ गया है। इस बीच इजराइल शांत है, लेकिन ये खामोशी तूफान से फैली की है। वो भी अपने टारगेट चुन रहा है, खासकर सीरिया और लेबनान में ईरानी ठिकानों को। अगर अमेरिका हमला करता है तो इजराइल भी अपनी तरफ से प्रहार कर सकता है। इससे स्थिति और जटिल हो जाएगी। तेल बाजार पहले ही तनाव महसूस कर रहा है। कुछ देशों ने इमरजेंसी स्टॉक तैयार करना शुरू कर दिया है। एनर्जी कंपनियां रिस्क लेवल बढ़ चुकी है। दुनिया जानती है कि मिडिल ईस्ट की एक चिंगारी वैश्विक अर्थव्यवस्था को हिला सकती है। आने वाले दिनों में 3 चीज तय है। अमेरिका किसी भी समय हमला कर सकता है, ईरान उसके जवाब में और अधिक आक्रामक होगा, और गल्फ का हर देश एक बड़े संघर्ष से खुद को बचाने की कोशिश करेगा। इस पूरे संकट का परिणाम सिर्फ एक बात पर निर्भर करेगा, पहला बड़ा हमला कौन करता है और दूसरा पक्ष कितना कड़े शब्दों में उसका जवाब देता है। इस वीडियो को यही एंड करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव ए गुड डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।